मृत्यु के बाद किसे मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना पड़ता है नरक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की ये कहानी भी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं लेकर आया हूँ कि मनुष्य अपने जीवन का अंत हो जाने के बाद कहाँ जाता है, किस इंसान को स्वर्ग लोक मिलता है, वो किसी इंसान को नरक भोगना पड़ता है। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव को माना गया है, जबकि नरक का राजा यमदूत को बताया गया है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है कि वह मनुष्य स्वर्ग में जाएगा या नरक में। तो मनुष्य अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं करता, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नरक का जिक्र किया गया है। वही जो मनुष्य जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक व मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सी यातनाएं दी जाती हैं। वो स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने को रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में बताया गया है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। अर्थात मनुष्य के कर्म ही निर्भर करते हैं कि उसे स्वर्ग लोक मिलेगा या नरक लोक। अर्थात दोस्तों, इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ताकि उसे आगे जाकर अपने जीवन में अच्छे फल मिले। वह भगवान भी जब उसके अंत समय में वो जब भगवान के पास जाए, जब उसकी आत्मा स्वर्ग या नरक दोनों लोकों में से किसी एक लोक में जाए, तब उसे अच्छे फल मिले, वो उसे अच्छी जगह रखा जाए, स्वर्ग लोक ही मिले। जो जिन लोगों को नरक लोक मिलता है उन्हें मैंने इस कहानी में बताया ही है कि उन लोगों के साथ क्या किया जाता है। अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। तो धन्यवाद।